जिस समय 1,96,करोड़ 8,53,124 वर्ष पहले जिस समय ऋग्वेद का ज्ञान यहाँ पे दिया गया, यानी ऋग्वेद संसार का सबसे पुरातन ग्रंथ है। ऋग्वेद पूरे ब्रह्मांड का सबसे पुरातन सबसे पहला ग्रंथ है। जब सृष्टि की रचना हुई और 4,32,करोड़ के लिए हुई, 4,32,करोड़ में से सृष्टि की जो आयु अब तक गई है उसमें जैसे मैं बता देता हूँ, 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, एक चतुर्युगी की आयु 43,20,000 वर्ष होती है। ऐसे ही 4,32,करोड़ सालों में से 1,96,करोड़ 8,53,124वां वर्ष चल रहा है सृष्टि को। आप समझ गए मेरी बात? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उस समय से यदि कहीं पे देह धरती है, वो देह धरती धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन देवभूमि। थोड़ा सा और भी सुन लो। एक यक्ष यहाँ का बहरगांव है, बहरगांव जिला पटियाला पंजाब में पड़ता है। इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं, देह धरती की। और एक यक्ष है सीख गांव में, हटकेश्वरी यानी हाट गांव में, वो जिला जींद में है। एक यक्ष है, तीसरा यक्ष राम हरदे पोंकरी खेड़ी भी बोलते हैं, रामराय भी बोलते हैं, वहां पे है। और बेटा एक यक्ष है पीपड़ी, जहां हम खड़े हुए हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पावन पवित्र सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल तट पे खड़े हुए हैं, उनके किनारे पर उनके तीर पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक यक्ष है पीपड़ी के पास, तो आप देख सकते हैं जाकर के। और यक्षों का ब्रह्म सरोवर किसने बनवाया बेटा, बता देता हूँ। पहले तो ब्रह्म सरोवर की जब बात चलती है तो इन्होंने प्रश्न कर दिया, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं जल्दी जल्दी बताऊं। भीष्म पितामह ने ये जो त्योहार आएगा 14 जनवरी को, 14 जनवरी को जो त्योहार मनाया जाता है पूरे संसार में, मकर संक्रांति। संक्रांति 12 होती है, मेरे तो उंगलियों पे याद है ऐसे ज्ञान। तो संक्रांति जो मनाई गई, मुख्य संक्रांति भीष्म पितामह के द्वारा मनाई गई। यानी भीष्म पितामह ने उत्तरायण में प्राण छोड़ने थे, और उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण कब होता है, जब मकर संक्रांति आती है। मकर संक्रांति का अर्थ जो 14 जनवरी या 15 जनवरी को ही आती है, यानी 16 और 13 जनवरी को नहीं आती। अब समझ गए? जैसे हमारे सरदार भाई खड़े हैं, ये लोहड़ी के नाम से मकर संक्रांति को जानते हैं, अच्छी बात है, और मकर संक्रांति तो मकर संक्रांति है। और जैसे ब्रह्म सरोवर की जो बात पूछी, अब बाद में आकर के हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात संसद सदस्य जो बने थे, उनका नाम था श्री गुलजारीलाल नंदा। वो भारतवर्ष के गृह मंत्री रहे, वो हमारे यहाँ से बनते थे, अर्थात कुरुक्षेत्र से कौनसी से वो बनते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। वो सन 1962 में प्रधानमंत्री बने 13 दिन के लिए। और फिर 1966 में आकर के फिर जिस समय देहावसान हुआ हमारे होनहार प्रधानमंत्री जी, उनका नाम था श्री लाल बहादुर जी शास्त्री। दूसरी बार फिर गुलजारीलाल नंदा जी को फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। उच्च कोटि के ईमानदार, उच्च कोटि के बहुत महापुरुष जिनकी आयु भी 100 वर्ष हुई, और उन्होंने ब्रह्म सरोवर का अब जीर्णोद्धार कहूँ तो अच्छी बात है, पुनर्निर्माण कहूँ तो अच्छी बात है। यानी जो आज दिखाई दे रहा है वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भारतवर्ष के सबसे लंबे समय तक रहे गृह मंत्री, और उसके अलावा 2 बार रहे प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी को मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे देव पुरुष हमारे देश में दोबारा जन्म लेकर के आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से आपसे प्रार्थना करूंगा, जंगम जोगियों से, बाधा जोगियों से, एक मिनट या आधा मिनट आप कुछ पूछिए मेरे से। तो जो भी ज्ञान की बात पूछेंगे, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, पर आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में यदि कोई संसार का सबसे अच्छा गाइड है तो वो राष्ट्रीय कवि राम कुमार शास्त्री, ये अर्थात मैं ही हूँ। मेरे से अच्छा कोई गाइड 48 कोष की परिधि में नहीं हो सकता। और यहाँ के लिए यदि आप कुछ भी पूछेंगे, जैसे आपको जल्दी में बता देता हूँ, यहाँ पे द्रौपदी कूप बोलते हैं जहाँ हम खड़े हैं, ये द्रौपदी कूप नहीं है। यहाँ पे सच्ची बात ये है कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ
और युद्ध होने के बाद उसके खंडर अब भी दिखाई देंगे आपको। युद्ध हुआ तो विजय स्तंभ बनवाया गया, और विजय स्तंभ बनवा करके आकाशचुंबी विजय स्तंभ बनाया धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने, और उसके बाद 32 वर्षों तक राज किया। जब उनका दिल नहीं लगा ना, और फिर जब लोगों ने एक विजय स्तंभ तो बनवाया पर परिवार को खपा करके बनाया, तो वो विजय स्तंभ ऐसे ही रहा लगातार, क्योंकि बनाया ही ऐसा था, वो गिर नहीं सकता था। तो करूर शासक हुए हैं हमारे देश के। मैं सब मुसलमान भाइयों को, सभी मजहबों को बताना चाहता हूँ, सबसे करूर शासक यदि कोई हुआ है तो औरंगजेब हुआ है। औरंगजेब ने पहले अपने भाइयों को मरवाया, फिर अपने पिता को कैद में डलवाया क्या उसने खुद ही डाला, और उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम किया। ऐसा बताते हैं कि हर रोज जब सवा मन का मतलब 50 किलो धागे का जब वजन होता था बेटा, इतना वजन अर्थात इतने हिंदुओं को मुसलमान बनाता था हर रोज। और मैं उन ज्यादा बुराई नहीं करता, पर कहना तो यही चाहूंगा कि उस करूर शासक ने आकर के, मैंने करूर क्यों कहा, उस करूर शासक ने आकर के 5000, ध्यान दे लो, 5157 वर्ष का बनाया हुआ विजय स्तंभ, धर्मपुत्र युधिष्ठिर का बनवाया हुआ विजय स्तंभ, तो औरंगजेब ने यहाँ पर गिरवाया था। ये गिरा हुआ है, जो टूटा हुआ है, जिसको द्रौपदी कूप भी कहते हैं। यहाँ की एक आपको परिपाटी बता देता हूँ, आप देख लो, आपको सबको बताना चाहता हूँ। अब जो इस कूप में जाएगा पानी, आपको पानी जैसा ही मिलेगा। यदि आप सूर्य ग्रहण के अवसर पर कभी आओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व पूरे संसार में यदि सूर्य ग्रहण में स्नान करने का कहीं है, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर ब्रह्म सरोवर में ही है। सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर पे आकर के कोई स्नान करेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि उनके पाप कट जाते हैं। बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ब्राह्मण लोग या जो भी कथावाचक लोग ये कहते हैं पाप कट जाते हैं, पाप न कटने चाहिए और न कभी कटते। हाँ, रास्ते से जैसे ये बुजुर्ग आपके पास में सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए हैं और ये जा रहे हैं, तो रास्ते में से कांटों को दूर कर देंगे। किसी बच्चे को, किसी बहन बेटी को कांटा ना चुभ जाए, कांटे को दूर कर सकते हैं। अर्थात पापों को रास्ते से हटाया जा सकता है, पापों को कटाया और काटा नहीं जा सकता। पाप कभी नहीं कटते, चाहे आप सवा मन कोई सोना दान करे, चाहे कोई आभूषण दान करे, चाहे आप सवा मणि लगाओ, चाहे आप सवा महीना तक जाप करवाओ, हजारों पंडितों को बिठाओ, 25,000 यज्ञ करवाओ, जो पाप करेगा कट नहीं सकते। पाप तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे उसमें आप हो चाहे हम हैं। अर्थात कोई ये ना समझे कि स्नान करने से या पूजा करने से पाप कट सकते हैं, पाप कभी नहीं कटते, कटने भी नहीं चाहिए। पर ये बताता हूँ, जो आकर के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में, जो आकर के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रहण के अवसर पर, उसी अमावस को, क्योंकि सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस होना जरूरी है, तो सूर्य ग्रहण वाली अमावस को जो स्नान करते हैं, उनके रास्ते से, उनके पथ से, उनके मार्ग से पाप हट सकते हैं, पाप कट नहीं सकते। पापों को यदि हटाना है तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र और 48 कोस की परिधि में जो भी तीर्थ हैं, तो आप परिक्रमा करो, जाप करो। पर यह भी बता देना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि और कहीं आप पुण्य करेंगे तो 1 रुपया करेंगे तो 1 रुपये के बराबर है। यदि देह धरती देवभूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन देवभूमि, जिसमें आपका और हमारा गांव भी है, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन देवभूमि में पुण्य 13 गुना फलीभूत होता है। कितना? 13 गुना। कोई 1 रुपया दान करता है तो 13, यदि मैंने हमारे पादा को 10 रुपए दिए हैं तो समझो मैंने 130 रुपए दे दिए। इसका अर्थ समझ गए ना? यानी 13 गुना फलीभूत होने वाली भूमि केवल एक ही है। इसलिए यहाँ पे परमपिता परमात्मा ने जो देह धरती में प्राण त्यागेगा, उनको गंगा जी जाने की जरूरत नहीं होती। यानी गंगा जी में जाने की जरूरत नहीं होती। जब गंगा जी में जाने की जरूरत नहीं होती और वो समय 1 अरब 96 करोड़ 8,53,127 वर्षों से चले आ रहा है ना, तो इसलिए कृष्ण ने आज से 5157
5157 साल पहले गीता का उपदेश क्यों दिया? यहाँ पे युद्ध भूमि थी और युद्ध भूमि में उन्होंने यहाँ पे क्यों कहा लोगों को उपदेश दिया? क्योंकि वो योगी राज भी थे, वो 14 विद्याओं के मर्मज्ञ भी थे। उन्होंने बताया कि अनगिनत व्यक्ति मरेंगे, 18 सोनी सेना खप जाएगी, उनके फूल लेकर के, उनकी अस्थियां लेकर के, उनकी हड्डियां लेकर के उनको शमशान भूमि में कोई जला करके गंगा जी नहीं जा सकता। केवल मुक्ति का साधन और मुक्ति का मार्ग और मुक्ति की भूमि है तो देह धरती धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे युद्ध हुआ था। और श्री कृष्ण जी से पहले भी देह धरती थी, श्री कृष्ण के बाद भी देह धरती है। कोई ये ना समझे कि श्री कृष्ण के बाद देह धरती हुई है। देह धरती को तो 1,96,08,53,157 वर्ष हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जंगम, मेरे पाधा ये ना समझें कि हमारे गुरुजी आ गए, हमारे दादाजी आ गए।